हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया है और आप अपनी रिवाइज्ड आंसर की का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, आप सभी लोगों ने इसके आंसर की आई थी तो उसके लिए ऑब्जेक्शन किया था। और ऑब्जेक्शन कौन कौन से क्वेश्चन पर किया गया था तो इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सारे क्वेश्चन पर जिन पर ऑब्जेक्शन किया गया है सबका आंसर आयोग चेंज कर देगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स, मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन ही चेंज होने वाले हैं। कौन से होंगे चेंज मैं आपको अभी बताऊंगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे यूट्यूबर कह लो या जो लोग पेपर दे चुके हैं और यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, उनका क्वेश्चन मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके लिए वो प्रूफ दे रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन पूरे तरीके से चेंज होगा और उन्होंने उसके लिए ऑब्जेक्शन किया है। तो वो आपको भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आयोग भी एकदम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि आयोग ने अगर छोटी मोटी गलती की है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो अपनी उस पर बना रहेगा। और हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आयोग विचार करने वाला है। कौन से हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम जो हिंदी का है, जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या है। दोस्तों, जिन लोगों ने इसका आंसर यमराज लगाया है तो उन्होंने भर भर के लिए इसके लिए ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन जिन लोगों ने इसका आंसर पति या स्वामी लगाया है तो वो भी इसका प्रूफ दे रहे हैं कि पति या स्वामी भी सही है। अब ऐसे में दोनों को आपको प्रूफ देखने को मिल जाएंगे, यमराज का भी मिल जाएगा और पति और स्वामी का भी मिल जाएगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। अब आयोग क्या होगा, आयोग तो एक की बात मानेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जब अपनी बात बताऊं, इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होने वाला बहुत कम पॉसिबिलिटी। मान सकते हैं 50-50% आप इसका मान सकते हैं कि 50% ये चेंज हो जाएगा, लेकिन आप इसे पूरी पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये चेंज होगा। बहुत सारे इसका दावा भरना है कि 100% चेंज होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर आपको बता रहा हूँ 50% इसके चांस आप मान सकते हैं, बाकी आपको यही आंसर मिल सकता है, पति या स्वामी। तो मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा। जिन लोगों ने इसका यमराज लगाया है तो उनको दिल को बुरा लग सकता है, मेरी वीडियो में कुछ गलत कमेंट्स भी कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो सच है वो बता रहा हूँ कि इसकी आंसर 50% चांसेस का आंसर चेंज होने का। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरि मोहन को रुपये देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है। अब जिन लोगों ने इसका आंसर कर्म कारक लगाया तो उन्होंने भर भर के लिए इसके लिए भी ऑब्जेक्शन किए, और जिन लोगों ने इसका संप्रदान कारक लगाया तो वो इसके लिए उन्हें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दोनों ही अपने अपने सबूत पेश कर रहे हैं कि इसका आंसर कर्म कारक है, और संप्रदान कारक वाले भी इसका सबूत पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से इसका भी 50% चांसेस है चेंज होने का। तो पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते इसका भी आंसर चेंज होने वाला है। तो बाकी या तो आपको इसका संप्रदान कारक मिलेगा या कर्म कारक मिल जाएगा। 50% चांसेस है, पूरी तरीके से नहीं कहेंगे कि इसका आंसर चेंज होने वाला, क्योंकि दोनों के सबूत पेश किए जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुण शब्द का निकार्थी शब्द है। तो बहुत सारे लोगों ने इसके लिए ऑब्जेक्शन किया, सूर्य और गुलाबी को कहा है और क्या कहा है, बी गया, यानी ए और बी दोनों सही कहें। लेकिन अपनी बात बताऊं, ये आंसर बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है। जो इसका आंसर बी था, बी के बी रहने वाला है। जो आपको जिसका ये आंसर गलत हुआ है तो वो उसके लिए ऑब्जेक्शन किया है और आपको कह रहा है, आपको झूठा दिलासा दे रहा है कि इसका आंसर चेंज होने वाला। तो मेरे हिसाब से भी बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटी। मान सकते हैं मुश्किल से 5 से 10% इसका आंसर चेंज होगा, बल्कि बाकी इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। अगर इसका आंसर चेंज फिर भी नहीं होगा, इसका आंसर इतना अगर हो सकता है 5 से 10% की पॉसिबिलिटी में आप ये मान सकते हैं कि इसका 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 जो मार्क्स है सबको बराबर दे दिया जाए, वरना इसका आंसर आपको बी ही देखने को मिलने वाला है रिवाइज्ड आंसर की में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आपको बाक अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके लिए विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं ये वाला वाक्य सही माना और इसके लिए ऑब्जेक्शन भी किया है। तो मैं अपने अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि इसके लिए भी आपको 50% चांसेस हैं कि इसका आंसर चेंज हो जाए, लेकिन इसके लिए पूरी श्योरिटी के साथ आप नहीं कह सकते कि इसका आंसर चेंज होगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस बात को गलत बता रहे हैं तो वो इसका भी प्रूफ सबूत पेश कर रहे हैं, और जो लोग इसका आंसर मतलब इस बात को सही बता रहे हैं वो भी पेश कर रहे हैं। तो अब किसकी बात सच होती है किसकी गलत होती है ये तो आयोग ही डिसाइड करने वाला, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर 50% ही चेंज होने वाला है। पूरी श्योरिटी के साथ आप नहीं कह सकते कि ये चेंज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होती है। तो इसके लिए भी लोगों ने इसके लिए ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर कह दिया बंद आकृति। मेरे हिसाब से मुश्किल से 5 से 10% इसकी पॉसिबिलिटी है चेंज होने की, वरना इसका आंसर बंद आकृति ही आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें मिलान करना था। अब जिन लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो इसके लिए खूब भर भर के प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन किया है। मेरे हिसाब से इसका आंसर बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर आपका जो आंसर गलत हो गया है, आपको कोई झूठा दिलासा दे रहा है, तो आपको उनकी बात में नहीं आना है, क्योंकि इसका आंसर चेंज होने वाला नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया। अब जिन लोगों ने इसका आंसर साबरमती लगाया उन्हें कोई टेंशन नहीं है, उनके पास भी प्रूफ मौजूद है, और जिन लोगों ने इसका डांडी लगाया वो भी इसका प्रूफ दे रहे हैं, उन्होंने भी इसके लिए ऑब्जेक्शन किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी कह सकते हैं 20 से 30% इसका आंसर चेंज होने वाला है। बाकी पूरी पॉसिबिलिटी ये इसका आंसर आपको सामने क्या आएगा, साबरमती ही आएगा मेरे हिसाब से। बाकी आपको कोई झूठी तसल्ली दे रहा है तो आप उसकी मानते रहें। आंसर वाइज आंसर की आएगी, आपको पता लग ही जाएगा। तो इसका आंसर पूरी पॉसिबिलिटी ये है, साबरमती ही आने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों ये विवादित प्रश्न है, इसमें आपको एक मार्क्स सबको दिया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका आंसर 8 ना लग होकर 9 कर दे, इसके ऐसा नहीं होगा। बस ऐसा हो सकता है कि आपको या तो सभी को बराबर मार्क्स दे दिया जाए या फिर आज का आंसर बी ही रहे। तो आप समझ चुके होंगे, अगर आपने इसका आंसर 9 लगाया है तो आपको या तो पूरे मार्क्स सबको मिल जाएंगे, या तो और जिन्होंने 8 लगाया तो या तो इसके लिए इसका आंसर बी आ जाएगा लौट के। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। दोस्तों जिन लोगों ने इसका आंसर NH2 नहीं लगाया है तो उन्होंने भर के लिए इसके लिए क्या किए हैं, ऑब्जेक्शन किया है। लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, इसका आंसर बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि आयोग अपने पुराने पैटर्न को फॉलो करता है। इसका मैं उदाहरण आपको एक बता देता हूं। जैसे कि पैट का एग्ज़ाम हुआ था पिछली साल, पैट का एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 का, जिसमें आपसे लोकसभा की सीटें पूछी गई थी। तो उसमें आंसर था 552 भी था और 550 भी था। तो नए अपडेट के हिसाब से 550 सही था और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर 550 लगाया भी था। लेकिन आयोग ने इसका आंसर कौन सा माना, 552। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन ऑब्जेक्शन से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसका आंसर क्या आया, 552 ही आया। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है, इसका आंसर NH2 ही आने वाला है। तो जो आपको बता रहा, जिनका गलत हुआ है तो आपके लिए बता रहा है कि इसका आंसर चेंज होगा, तो बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। अब इसका आंसर आयोग ने लखनऊ दिया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं इसका आंसर कानपुर भी है, ये दोनों होने वाले। तो इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि इसका सबको एक मार्क्स बराबर दे दिया जाए, वरना इसका आंसर क्या आएगा, लखनऊ ही आने वाला है। तो जो बात सच है वो आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, या तो इसका आंसर C ही रहेगा या क्या होगा, सबको बराबर मार्क्स दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था। दोस्तों इसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया है, ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन इसका आंसर क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो कि यही आने वाला है। आप इसके देख लें, इसका कुछ भी चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मान सकते 5 से 10% मुश्किल से इसकी पॉसिबिलिटी है चेंज होने की। बाकी इसका आंसर C ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना, ये आपने क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन किया होगा। इसमें मैं आपके साथ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ सबको बराबर एक मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि ये उज्ज्वला योजना के बारे में लिखा हुआ है। तो ये भी जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग में मिस्टेक है और क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेम थोड़ा सही नहीं तरीके से नहीं किया है, इस वजह से इसका क्या है, सबको बराबर मार्क्स मिलने वाला है। तो आप इसको श्योरली मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन की इसको संभालता है। तो इन्होंने इसका आंसर दिया राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। दोस्तों इसकी भी बहुत कम पॉसिबिलिटी है चेंज होने की। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका ये दावा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत है। तो इसकी मुश्किल से मान सकते हैं 5 से 10% ऐसा चांस बन सकता है कि सबको बराबर मार्क्स दे दिया जाए। बाकी इसका आंसर B ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितना अनुदान के पात्र हैं। अब जिन लोगों ने इसका आंसर 30% लगाया उन्होंने इसके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्शन किए हैं और इसका प्रूफ भी दिया है, और जिन लोगों ने 45% दिया वो भी इसका प्रूफ दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आयोग इस पर 50-50% मान सकते हैं। पूरी तरीके से इसमें भी श्योर नहीं कह सकते कि आयोग इसकी बात माने। तो जो लोग आपसे कह रहे हैं कि इसका 100% चेंज होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 50-50% चांस है। आयोग के मूड पर डिपेंड करेगा कि इसमें चेंज करे या ना करे। अगला क्वेश्चन है, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए सबको एक मार्क्स मिलने वाला है। आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको सब जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे जिसने अटैम्प्ट किया है या नहीं किया है, सबको एक मार्क्स मिलने वाला है। इसके साथ इसे आप श्योर के साथ कह सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन थे हमने बता दिए, कुछ में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, आपको पता लग ही चुका होगा। बाकी जो आपको
झूठा दिलासा दे रहे हैं और पूरी सिक्योरिटी के साथ कह रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला नहीं है। बात कर लेते हैं रिवाइज आंसर की कब तक आ जाएगी। तो दोस्तों आपको अगस्त के लास्ट में या सितंबर के स्टार्टिंग में रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसने का कौन सा सही हुआ है। दोस्तों उसके बाद हम कट ऑफ की वीडियो बिल्कुल क्लियर वाली लेके आएंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। अभी हम कट ऑफ में नहीं कह सकते, क्योंकि किसी के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, किसी के क्वेश्चन घट सकते हैं सही वाले। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।